एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे डेप्रिसिएशन चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, चैप्टर 15 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल बुक से, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। एमसीक्यूज वो भी हैं, चैनल के पोस्ट सेक्शन पर चेक करो, एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सॉल्यूशंस चाहते हो तो शॉर्ट सेक्शन में मिलेंगे। अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में सुन सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो है ना बहुत कुछ चैनल पर। विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 13 में वैन खरीदी है और उसको बेचा भी गया है, तो आपको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है 10% पर एनम। वैन अकाउंट बनाना है कब से कब तक, 21 22 से 23 24 तक। कैसे करोगे? सबसे पहले आपने वैन खरीदी है 60,000 की, इस पर आपने इसकी रिपेयर पर खर्चा किया 5,000। तो जो भी स्टार्टिंग में आप रिपेयर हो, जो भी खर्चा करते हो, वो उसकी कॉस्ट में ऐड होता है। तो टोटल कॉस्ट हो गई 65,000। इसे हमने खरीदा है 1 अप्रैल 2021 को। तो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से कितना लगेगा? हर साल आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 65,000 का 10%, 6,500 पूरे साल का है ये। और इस साल आपने 1 अप्रैल को खरीदी है ये वैन, तो 31 मार्च तक डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगेगा 6,500। वैन अकाउंट बनाना है, तो वैन आपकी एसेट है, तो डेबिट साइड पर शो करो 1 अप्रैल 2021 को आपने ये खरीदी, तो टू बैंक अकाउंट 60,000। और आपने इस पर जो खर्च किया वो भी आपको यहीं पर ही शो करना है डेबिट साइड पर, टू बैंक अकाउंट 5,000। इसके बाद डेप्रिसिएशन एंड ऑफ द ईयर आप लगाओगे, तो 31 मार्च 2022 को डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, तो इस एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,500। इसके बाद बैलेंस कितना बचा? 65,000 की वैन में से डेप्रिसिएशन इतना लगने के बाद बैलेंस बचा 58,500, जिसे हम नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन करेंगे। ओपनिंग बैलेंस है ये आपका 1 अप्रैल 2022 को 58,500। इसके बाद आपने इस साल एक और वैन खरीदी है 70,000 की, तो ये टू बैंक अकाउंट 70,000 डेबिट साइड पर पोस्ट करो। अब आपने इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगाया? डेप्रिसिएशन कितना लगेगा कैलकुलेट करो। 70,000 की वैन है जिसे हमने 1 अक्टूबर को खरीदा, तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का तो 70,000 के हिसाब से 7,000 बनता है। लेकिन आपने इसे 1 अक्टूबर को खरीदा, तो इस साल 31 मार्च तक 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा 3,500। राइट। तो अब डेप्रिसिएशन 31 मार्च को आपको रिकॉर्ड करना है कितना? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो पहली वाली वैन है 6,500 प्लस 3,500, दोनों वैन का डेप्रिसिएशन टोटल हो गया 10,000। अब क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? बाय बैलेंस सीडी 1,18,500। 1,28,500 में से आपने डेप्रिसिएशन को माइनस किया, तो इतनी बचेगी ना। तो ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस है। तो 1 अप्रैल 2023 टू बैलेंस बीडी 1,18,500। अब आपने इस साल वैन को बेच दिया है। कौन सी वैन? जो आपने 1 अप्रैल को खरीदी थी 65,000 की। टोटल कॉस्ट 65,000 है ना। तो हमने इसको कब बेचा? 1 अप्रैल 2023 को। 2 साल यूज करने के बाद हम इसको बेच रहे हैं, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन 13,000। तो 1 अप्रैल 2023 को इसकी वैल्यू क्या है? 65,000 माइनस 13,000, 52,000। इसे आपने बेचा 45,000 में। कॉस्ट ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा है, और आपने बेचा कम में, तो इसका मतलब लॉस हुआ। लॉस कितना? 7,000। अब इसे आपको रिकॉर्ड करना है वैन अकाउंट में। जो वैन आपने बेच दी वो आपको यहां से हटानी होगी। कितनी अमाउंट? 52,000, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो इस अमाउंट में इंक्लूडेड वैन है वो 52,000 है। तो 52,000 को आप डायरेक्टली माइनस नहीं करोगे, आपको दिखाना है कि आपको इसको बेच करके कितना पैसा मिला। 1 अप्रैल 2023 को बाय बैंक अकाउंट 45,000 और बाय पी एंड एल अकाउंट 7,000 इतना लॉस हुआ। इस वैन को बेचने के बाद आपने सेम डेट पर एक और वैन खरीदी है
1,70,000 की। तो 1 अप्रैल को खरीदी टू बैंक अकाउंट 1,70,000। इस पर डेप्रिसिएशन आपको लगाना है कितना? टोटल 1,70,000 की वैन है, 1 अप्रैल को आपने खरीदी, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा इस पर 17,000। 10% डेप्रिसिएशन लगेगा ना, 17,000। तो अब टोटल डेप्रिसिएशन आपको कितना लगाना है? कौन कौन सी वैन बची है? फर्स्ट जो थी वो तो आपने बेच दी, अब बची है आपके पास जो आपने 70,000 की खरीदी थी, इस साल इस पर पूरे साल का लगेगा 7,000। और जो अब आपने वैन खरीदी है थर्ड वैन 1,70,000 की, इस पर भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 24,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपको लगाना है 31 मार्च 2024 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 24,000। अब बैलेंस कितना बचा? बाय बैलेंस सीडी 2,12,500। एंड में लिखो टोटल 2,88,500। ये अकाउंट क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में एक महिमा ट्रेडर्स करके फर्म है जिसने सेकेंड हैंड मशीन खरीदी 5 लाख की। इसको रिपेयर कराने पर 1 लाख रुपीज स्पेंड भी कर दिए, खर्च भी कर दिए। इस पर डेप्रिसिएशन हर साल लगाना है 10% पर एनम के हिसाब से, स्ट्रेट लाइन मेथड से। इस मशीन को हमने बेचा 4,50,000। आपको यहाँ पर 4 केस दिए हैं। आपने अगर परचेज स्टेट को की, सेल स्टेट को की, तो हर केस में लॉस या प्रॉफिट कितना होगा आपको वही कैलकुलेट करना है। सिर्फ कैलकुलेट करना है, मशीनरी अकाउंट नहीं बनाना। तो सिंपली देखो, केस ए में मशीन आपकी 5 लाख है, सेकंड हैंड है बेशक, लेकिन आपने इसे परचेज किया है पहली बार, तो ये आपके लिए एक नई मशीन की तरह से है। इस पर अब आप स्टार्टिंग में जो भी रिपेयर का खर्चा करोगे इसकी कॉस्ट में ऐड होगा, तो 6 लाख हो गई कॉस्ट। अब आपने इसको खरीदा है 1 अप्रैल 2022 को, डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से कितना लगेगा? स्ट्रेट लाइन मेथड से 6 लाख पर 10% 60,000 पूरे साल का। आपने इस मशीन को बेच दिया 31 मार्च 2025 को, तो आपने इसे यूज 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2025 3 इयर्स के लिए यूज किया। तो 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 60,000 पर ईयर है, तो 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन 1,80,000। तो जिस डेट को आप बेच रहे हो 31 मार्च 2025 को, इसकी वैल्यू क्या बची है? 4,20,000। आपने इसे बेचा 4,50,000, वैल्यू से ज्यादा पर बेचा, मतलब प्रॉफिट हुआ कितना? 30,000। तो फर्स्ट केस आई होप आपको क्लियर हो गया। इसके बाद केस बी में मशीन यही है 6 लाख की, आपने परचेज 1 अप्रैल 2022 को किया, तो डेप्रिसिएशन कितना बनेगा पर साल? हर साल का 60,000। आपने इसको बेचा कब है? 30 सितंबर 2024। तो तब तक का डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2024, 2 इयर्स 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, मतलब 2.5 साल का डेप्रिसिएशन 1,50,000 हुआ। तो वैल्यू, तो अब इसको यूज करने के बाद वैल्यू क्या बची है? इसकी वैल्यू है 30 सितंबर 2024 को 4,50,000 की। इतने में ही आपने इसको बेच दिया, तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। थर्ड केस में आपने इस मशीनरी को अगर परचेज किया 1 जुलाई 2022 को, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा और इस पर प्रॉफिट क्या लॉस क्या होगा? आपका डेप्रिसिएशन हर साल का तो पूरे साल का 60,000 है। अगर आपने इसको बेचा 31 मार्च 2025 को, तो इस पर डेप्रिसिएशन 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2025, 2 इयर्स 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 2 इयर्स का डेप्रिसिएशन तो हो गया 1,20,000 और 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 45,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन हुआ 1,65,000। बुक वैल्यू क्या हुई? 6 लाख में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो 4,35,000 इसकी वैल्यू है 31 मार्च 2025 को। आपने इसे बेचा 4,50,000 में, वैल्यू से ज्यादा पर आपने बेचा, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ 15,000 का। क्लियर है? इसके बाद लास्ट केस, आपने इस मशीन को 1 जुलाई 2022 को ही खरीदा। इस पर डेप्रिसिएशन तो स्ट्रेट लाइन मेथड से पूरे साल का बनेगा 60,000। अब आपने इसे बेचा 30 सितंबर 2024, तो आपने इसे यूज किया 1 जुलाई 22 से 30 सितंबर 2024, 2 इयर्स 3 मंथ्स के लिए। तो डेप्रिसिएशन 2 इयर्स का 1,20,000 और 3 मंथ्स का 15,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 1,35,000। वैल्यू इसकी क्या बची है 30 सितंबर 2024 को?
4,65,000। इसे आपने बेचा 4,50,000 में। वैल्यू से कम पर बेचा तो लॉस हुआ 15,000 का। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।